नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हमारे देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2016-17 तक आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी अलग से प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें कि नई ट्रेनें चलाने की घोषणा और विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड आवंटन आदि की सूचना दी जाती थी। लेकिन 2016-17 से यह परिपाटी बंद कर दी गई। अब नई ट्रेनें चलाने के लिए इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी नाम की एक बैठक होती है, जिसमें कि विभिन्न रेलवे मंडलों के अधिकारी यात्रियों की मांग, डिमांड वगैरह के हिसाब से ट्रेनें चलाने हेतु अपने प्रस्तावों पर विचार करते हैं। लेकिन जो परियोजनाएं हैं उनके लिए बजट जारी करना, रेलवे संचालन के लिए खर्चे वगैरह के आकलन के लिए आम बजट के साथ ही अन्य सभी विभागों के लिए आवंटित बजट की जानकारी भी उपलब्ध हो जाती है। हालांकि पिंक बुक का प्रकाशन जो है वह कुछ देर बाद होगा, उस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। पिंक बुक में अलग अलग जोनों के हिसाब से बजट आवंटन परियोजनावार दिया जाता है। वहीं हाल फिलहाल में जो आंकड़े रेलवे विभाग के आ गए हैं उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रुचि के प्रोजेक्ट को बजट मिलेगा अथवा नहीं। पिछले बार के बजट से केवल 97.31 करोड़ अधिक का यह बजट प्रस्तुत किया गया है। पिछली बार 2,55,347.81 करोड़ का बजट आकलन था और इस बार 2,55,445.18 करोड़ का यह आकलन है। और हम अपने जो दर्शकों के लिए जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं, उसी की कड़ी में यह महत्वपूर्ण बजट से संबंधित एक सार आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। देश में चलने वाली सारी परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम चल रहे हैं उनमें इस हिसाब से आवंटन किया जाएगा। क्षेत्रवार जानकारी थोड़ी देर में प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं नई लाइनों के लिए। इस वर्ष 32,235.24 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जो कि पिछली बार से करीब 800 करोड़ अधिक है। वहीं आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए पिछली बार से 14 करोड़ रुपए अधिक आवंटित हुए हैं। 4,550 करोड़ रुपए इस वर्ष का आवंटन आमान परिवर्तन परियोजनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में चल रही है, प्रमुख तौर पर हमारी महू सनावद आमान परिवर्तन और जो मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन के अंतर्गत नाथद्वारा से देवगढ़ के बीच में आमान परिवर्तन कार्य हो रहा है। इसके अलावा गुजरात राज्य में बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है। इन सभी को आमान परिवर्तन के लिए जो फंड मिला है 4,550 करोड़ रुपए, इसमें पूरे देश की आमान परिवर्तन परियोजनाएं शामिल है। वहीं दोहरीकरण के कार्यों के लिए पिछली बार 31,031 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार यह राशि बढ़ाकर 32,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर दोहरीकरण के कार्यों में भी तेजी हम भविष्य में देख सकेंगे। ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए पिछली बार से मामूली बढ़ोतरी के साथ में 8,601 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। रोलिंग स्टॉक यानी कि जो हमारी ट्रेनें हैं, वंदे भारत गाड़ियां, वंदे मेट्रो, अमृत भारत के साथ साथ विभिन्न कोचेस जो बनाए जाते हैं और इंजनों का निर्माण किया जाता है, उसके बजट में मामूली कटौती की गई है। इस वर्ष 43,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले वर्ष 46,251 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे। लेवल क्रॉसिंग के कार्य के लिए इस वर्ष 706 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। यह राशि भी पिछले वर्ष के आवंटन से कम है। और ट्रैक रिन्यूअल यानी कि ट्रैक बदलना जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक निश्चित समय के बाद यह की जाती है, इसके लिए 22,800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है और यह पिछले वर्ष से कुछ अधिक है। वहीं ब्रिज बनाने, टनल आदि बनाने, इनका मेंटेनेंस, सुधार आदि के लिए 2,169 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सिग्नलिंग टेलीकॉम कार्यों के लिए 6,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट देश के विभिन्न हिस्सों में जहां पर अभी डीजल इंजन से संचालन होता है, उन लाइनों के लिए 6,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विद्युतीकरण कार्यों के लिए, अन्य विद्युतीकरण कार्य के लिए 1,650 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मशीनरी और प्लांट के लिए 505 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। वर्कशॉप और निर्माण यूनिटों के
उन्नयन हेतु 4,623 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मामूली वृद्धि पिछली बार के बजट से है। यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए पिछली बार मिले थे 12,994 करोड़ रुपए के आसपास। इस बार मामूली कटौती इसमें हुई है, 12,118.39 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं वह अच्छी स्टेज पे पहुंच गए, इसलिए यह कटौती हुई है। तो दोस्तों यह था रेलवे के लिए इस बार के आम बजट में क्या क्या आवंटन हुआ है। इसकी डिटेल जल्दी ही खुलेंगी और पिंक बुक आते ही आप सभी को एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।